क्या रीजन होता है लोडर को ऐसे रखने का भाई साहब, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी लोडर को ऐसे रखने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है भाई, सारी बातें आज हम करेंगे। कर लेते हैं भाई साहब पहले ग्रीसिंग का काम। जय श्री राम। जय श्री राम। लोग कैसे हो दोस्तों, मैं राजेश साहब का अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो जिन भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। भाई साहब अपन ने लगा दिया, देख लो मशीन को इस तरफ। यहाँ पर अपना जैक पूरा पूरा लगा हुआ है, देख लो। इधर लग रही है ट्रॉलियाँ, यहाँ से हम माल भर रहे हैं भाई, ट्रॉलियाँ कर रहे हैं लोडिंग। यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है अपने को भाई, क्योंकि इस जैक का पूरा पूरा ध्यान रखना है, कहीं ये इस तरफ ना चला जाए, ये अंदर घुस गए ना, ये वाली यहाँ से मिट्टी टूट गई ना पूरी, तो भाई मशीन इस तरफ हो सकती है। तो यहाँ पर अपने को पूरा सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। बात करेंगे भाई साहब ऑपरेटर भाई साहब बॉकेट को, लोडर को ऐसे क्यों रखते हैं, क्या रीजन होता है लोडर को ऐसे रखने का भाई साहब, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। और ये ऐसे रखना भाई जरूरी कितना है,
कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है। और भाई जो पत्थरों में मशीन चलाते हैं ना भाई, वो लगभग ऐसे ही रखते हैं बॉकेट को, लोडर को, क्योंकि ये भाई साहब टिक नहीं पाता है ना अच्छी तरह से। नहीं टिकने की वजह से वो ऐसे रखते हैं लोडर को। लोडर को ऐसे रखने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है भाई, सारी बातें आज हम करेंगे। देख लो पूरा लोडर मैंने ऐसे मुंदा रखा हुआ है पूरा, ताकि मशीन पीछे ना खींच पाए भाई। यहाँ पर भाई साहब काफ़ी डिफिकल्ट होता है भाई न्यू ऑपरेटर भाइयों के लिए। यहाँ पर देख लो पीछे की तरफ भाई ढलान है, आगे की तरफ देख लो भाई चढ़ाई है। चढ़ाई की वजह से भाई टायर तो देख लो, उबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से टायर तो देख लो जमी के टच ही है बस, पूरे जैक अपने ऊपर किए हुए। उसके बाद भी उधर वाला भाई हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मशीन उस तरफ भाई टेढ़ी होती है। तो देख लो टायर पूरे टच है अपने, इस वजह से अपन ने कर रखा है बॉकेट को भाई मुंदा नीचे की तरफ। देख लो ऐसे करके रखना है। इस वाली सिचुएशन में अपने को हमेशा ही ऐसे करके रखना है भाई साहब, क्योंकि अगर हम बॉकेट को सीधा रखेंगे एकदम ऐसे, तो भाई कभी भी जैसे ही हम बॉकेट को उठाएंगे, और क्या पता भाई साहब यहाँ की मिट्टी कैसी हो अपनी, और पीछे की तरफ ढलान तो ऑटोमेटिक है ही, क्या पता यहाँ की मिट्टी कैसी हो। और अगर ये वाला जैक थोड़ा सा अंदर चला जाए और भाई साहब ये टायर टिक गया, तो टायर टिक गया और ये तो फ्री हो जाएगा जल्दी से। जैसे ये टायर पूरा टिक जाएगा तो ये तो फ्री होना ही है जैक तो इस ढलान की वजह से यदि अपना लोडर है ना, वो अगर ये ऐसा नहीं रख के हम वैसा रखते हैं ना जैसे हम रोज रखते हैं, सुआ रखेंगे इसको, तो भाई ये फिसल जाएगा ऑटोमेटिक ही अपने आप, और अपन टोली भरते रह जाएंगे और मशीन सीधा अपनी इस खाड्डे के अंदर। तो भाई साहब देख लो, आप इमेजिन करो भाई ये कैसा दृश्य होता है। कई बार हम देखते हैं भाई यूट्यूब पर वीडियो में मशीन भाई चली जाती है, वो उसी का कारण बस वही होता है भाई साहब, कि अपनी छोटी सी लापरवाही और लाखों का नुकसान भाई साहब। तो इस वजह से अपने को ये नुकसान नहीं करना, और हमेशा अपने को ध्यान रखना है ऐसी वाली जगह में, ढाल वाली जगह के अंदर अपने को बॉकेट हमेशा ही मुंदा करके रखना है। बाकी बॉकेट को मुंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सुआ रखेंगे तो भाई सबसे बेस्ट ही है। हाँ तो भाई आज हम बात करने वाले हैं भाई लोडर को मुंदा क्यों रखा जाता है। आपको भाई पता होगा भाई हर ऑपरेटर भाई जो ऐसे ढलान वाले जगह पर काम करता है या जगह उबड़ खाबड़ होना भाई, वहाँ पर ये ऑपरेटर भाई है ना कोई भी भाई, वो बॉकेट को मुंदा करके रखते हैं। बॉकेट को मुंदा करके वो इसलिए रखते हैं मेरे भाई कि कहीं मशीन अपने पीछे ना खिसक जाए। अभी मैं आपको भाई दिखा दूंगा कि भाई मशीन पीछे कैसे खिसकती है और क्यों खिसकती है, किस हाल में होती है तो खिसकती है भाई। और अपने को भाई सीखने वाले बंदे हैं ना भाई, उनको तो बॉकेट ऐसी जगह में पहले ही मुंदा कर ही लेना चाहिए। और जो रेगुलर चलाते हैं ना भाई, उनको तो पता है, वो अपने हिसाब से भाई करते हैं, क्योंकि वो भाई कंट्रोल कर लेते हैं इस चीज़ का। और सीखने वाले बंदों को पता नहीं चलता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भाई अपने को पूरा सावधान रहना चाहिए। और इधर वाला टायर देख लो, इधर वाला टायर तो लगभग भाई जमे के पूरा टच ही है, देख लो ये। और भाई ज़्यादा इधर टायर के ऊपर लोड आ गया और ये फ्री हो गए ना अपने जैक दोनों, तो भाई मशीन सीधा पीछे की तरफ चली जाती है। इस वजह से अपने को इस बात का पूरा ध्यान रखना है, ऐसी जगह में अपने को पहले ही लोडर को मुंदा करके रखना है, ताकि मशीन पीछे ना आए और भाई अपना और अपने मालिक दोनों का भाई पूरा फायदा हो। नहीं तो भाई छोटी सी लापरवाही से आपको पता है 40 लाख की मशीन होती है भाई साहब, कोई ऐसी वैसी तो बात है नहीं, नीचे आ गई। अरे चलो फिर भी छोड़ो, 40 लाख की मशीन तो गई सो गई। अपनी जान कितनी कीमती है, अपनी जान खुद की, खुद को सेफ्टी में रखना ज़रूरी है भाई साहब। अगर हम छोटी सी लापरवाही, हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई मशीन गिरेगी अपना क्या जाएगा, लेकिन जाएगा अपना ही। मशीन के अंदर तो देखो चारों तरफ भाई साहब शीशे ही शीशे लगे हैं, क्या पता कौन सा शीशा कब आके अपने लग जाए। तो भाई इन छोटी छोटी बातों का अपने को पूरा ध्यान रखना है भाई। वैसे तो सबको पता ही है, जो भाई ऑपरेटर है रेगुलर काम करते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन ये किन को पता नहीं होता, जो न्यू ऑपरेटर होते हैं ना भाई, नए सीखते हैं और नए भाई उनको कोई मशीन मिल जाती है चांस बाई चांस, भाई उनके ये समस्या होती है। तो भाई उन भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना है इस बात का।
समतल जगह पर आते हैं, देखो मैंने मशीन के लोडर को भाई ऐसे रख दिया है। ऐसे क्यों रख दिया वापस से, इसका भी एक रीजन है भाई। नहीं तो भाई अब समतल जगह में हो चाहे कोई सी भी जगह में लोडर मुंदा रख के रखते हैं ना मशीन, तो मशीन ऐसे 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 हिलती बहुत ज़्यादा है। और ऐसे रखने के बाद भाई मशीन हिलती नहीं है अपनी। इस वजह से भाई अपना भाई नुकसान बस इसका यही है कि मुंदा रखने का नुकसान एक मशीन बहुत ज़्यादा हिलती है। बाकी फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसके। फ़ायदे इतने ज़्यादा है कि नहीं तो भाई अपनी मशीन ऐसे यदि हम रखेंगे ना तो 100% मेरी गारंटी है भाई, पीछे ढलान वाली जगह होगी ना तो ये वाले टायर अपने नीचे टकर जाएंगे और ये जेक है ना अपने स्टेबलाइजर ये फ्री हो जाएंगे और मशीन झट से पीछे चली जाएगी। अपने को पता ही नहीं चलेगा, इतनी जल्दी पीछे जाएगी कि अपने को पता ही नहीं चलेगा, अपने को मौका ही नहीं मिलेगा भाई। ये एकदम सही बात है। आप किसी भी ऑपरेटर भाई से पूछ लेना कभी भी, यदि भाई आपको कोई भी मिले ना तो भाई कभी भी आप पूछ लेना, ये एकदम सत्य बात है भाई। पीछे मशीन चलती जाती है, इतनी जल्दी चली जाती है मशीन की अपने को पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हम बॉकेट को भाई ढलान वाली जगह के अंदर लोडर को हम मुंदा रख के रखते हैं, यही रीजन है भाई इसका। अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए भाई जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई यार प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। चलो भाई ठीक है, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर खत्म, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग में। जाते जाते भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, लाइक भी कर देना। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।